नमस्कार, मैं खुशबू राय। हरियाणा बीजेपी में मुश्किलों का एक दौर खत्म नहीं होता कि दूसरा दौर शुरू हो जाता है। पहले टिकट कटने से कार्यकर्ता बागी हो गए, फिर हरियाणा के नेता दिल्ली को चैलेंज करने लगे हैं। आप जानते हैं कि अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि नायाब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन एक दिल्ली का विरोध करते हुए अनिल विज ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है वो ऐलान, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में 240 क्या आया, मोदी शाह के लिए एक साथ मुसीबतों ने दस्तक दे दी है। पहले लोकसभा के सत्र में एक के बाद एक बिल वापस लेने पड़े और राहुल गांधी विपक्ष के साथ मिलकर जबरदस्त धक्का देते नजर आए। हर तरफ ये कहा जाने लगा कि मोदी का वो इकबाल नहीं रहा कि वो पार्टी को एक कर ले। फिर तो एक के बाद एक मोदी के खिलाफ काम हो रहे हैं और मोदी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब चुनाव दो राज्यों के साथ हो रहे हैं। पहला राज्य कश्मीर है, जहां बीजेपी ने जैसे ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की उस पर बवाल मच गया और बीजेपी को लिस्ट वापस लेनी पड़ी, जिसके बाद पहली बार मीडिया में राजनीतिक विशेषज्ञ कहने लगे कि अब मोदी का इकबाल खत्म हो गया है। जो पार्टी अपने रूल रेगुलेशन के लिए जानी जाती थी, वो अब चुनाव हारने पर मोदी के सामने विरोध कर रहे हैं और मोदी पहली बार कमजोर साबित हुए हैं। फिर आया हरियाणा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध अब भी जारी है। इसी बीच हरियाणा के वरिष्ठ बीजेपी के नेता ने मोदी शाह को चैलेंज किया है और सीएम पद पर दावा ठोक दिया है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अगर बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव जीतती है तो वो मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकेंगे। इसी को लेकर पार्टी में हलचल पैदा हो गई है और सभी लोग कह रहे हैं कि ये मोदी शाह को चैलेंज है, क्योंकि शाह पहले ही कह चुके हैं कि नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसी ऐलान को लेकर राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अब मोदी शाह को हर जगह से चैलेंज मिल रहा है और छोटे नेता सीधे केंद्र को धमकी दे रहे हैं। पिछले 10 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कार्यकर्ता सीधे सेंट्रल लीडरशिप को चैलेंज करे, लेकिन 2024 के बाद पहली बार यूपी, कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा में मोदी शाह को चैलेंज किया जा रहा है। इसके साथ ही काफी पहले से वसुंधरा राजे भी सीधी टक्कर दे रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी शाह की सत्ता को टक्कर मिल रही है और क्यों। आप जानते हैं कि आए दिन आरएसएस भी मोदी को सीख देता रहता है और मोहन भागवत एक के बाद एक ऐसी बातें बोलते हैं जो सुनता है उसे शर्मिंदा होना पड़ता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि कुछ बोल सके। ऐसे में कई सर्वे भी मोदी को तकलीफ दे रहे हैं। जो मोदी का चेहरा जीत की गारंटी होता था, वो मोदी का चेहरा अब हार की गारंटी बन गया है। जो विपक्ष पिछले 10 सालों तक हिम्मत नहीं कर पाई कि एक भी बिल रोक सके, वो विपक्ष आज मोदी के हर सपने को तोड़ रहा है और एक के बाद एक बिल रोक के बता रहा है कि अब तुम कुछ नहीं हो। उसी का नतीजा है कि छुटपुट नेता मोदी को सीधे टक्कर दे रहे हैं। जानकारी देते चले कि साल 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी अनिल विज को मुख्यमंत्री चेहरा माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी की जीत के बाद सीएम की कुर्सी खट्टर को मिल गई। उसके बाद 2024 की शुरुआत में एक आस जगी, लेकिन उस पर भी पानी फिर गया और अनिल विज हार गए और फिर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और अब मोदी शाह को चैलेंज कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या बीजेपी जीतती है या फिर नहीं।